next topic, electric potential due to a point charge. So suppose it is a point charge, it is a point charge, this is point charge and this charge is q. So इससे r डिस्टेंस पर एक ये पॉइंट है p, एक ये पॉइंट है p, जहां कैलकुलेट करना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो हम डेफिनेशन का यूज करेंगे यहाँ पर. सो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इसका यहाँ फील्ड भी होगा, इसका फील्ड भी होगा यहाँ पर. तो डेफिनेशन क्या थी कि इंफिनिटी एक ऐसा पॉइंट जहां पर इसका फील्ड का वैल्यू नियरली जीरो हो, वहां से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर आएंगे तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. तो आई एम टेकिंग this point as very large, at large distance from this charge q, and the potential at this point is 0 and it is known as infinity. So this is at infinity. तो यहाँ पर क्या है, ये +1 कूलम चार्ज, और इस 1 कूलम चार्ज को हम इंफिनिटी से यहाँ तक लेकर आएंगे. सो वर्क डन जो होगा उस वर्क डन को हमने बोला हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो अब देखिए जैसे जैसे हम इसको लेकर आएंगे तो इसका जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा ये चार्ज, तो ये चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा. तो अब सिंपली हम यदि अपना फॉर्मूला यूज करें, वर्क इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो हम आगे बढ़ेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, ये डी डिस्टेंस है, तो फोर्स में मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारा वर्क. बट ये काम इतना इजी नहीं है. क्यों इजी नहीं है? क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो फोर्स का वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स डिपेंड करता है आर पर, आर स्क्वायर पर, और हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग आर है तो अलग अलग फोर्स होगा. तो तब क्या करेंगे, हम इतनी छोटी छोटी डिस्टेंस में इसको डिवाइड करेंगे कि जहां पर फोर्स का वैल्यू नियरली कांस्टेंट रहे, फोर्स का वैल्यू नियरली कांस्टेंट रहे, और उन छोटी छोटी डिस्टेंसेस के लिए वर्क फाइंड आउट करके और सारे वर्क को, ऑल वर्क्स को हमें ऐड करना है. देन वी विल गेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. तो हम ये कैसे करें, तो इस काम में हमारी हेल्प करेगा इंटीग्रेशन. तो हम इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज करेंगे. तो इसके लिए मैं यहाँ दो पॉइंट लेता हूं, बहुत नियर पॉइंट ए एंड बी और क्लोज पॉइंट, एंड ऐसा हम मानकर चलेंगे, ऐसा एस्यूम करके चलेंगे कि इन दो पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू नियरली कांस्टेंट है. और यहां पर रखा हुआ मैंने किसी टाइम +1 कूलम चार्ज यहां पर, और मैं ए से बी की तरफ मूव कराऊंगा एंड दिस डिस्टेंस इज dx, दिस डिस्टेंस इज dx, एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड फ्रॉम दिस चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज x, दैट डिस्टेंस इज x. ए का सेपरेशन इस चार्ज से. तो अब मैं ए से बी तक मूव कराऊंगा तो वर्क कैलकुलेट करूंगा. सिंस दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट. सो फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज ड्यू टू Q, और ये चार्ज कहां पर है, चार्ज एट ए. तो जब ये ए पर है तो ये चार्ज इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा. सो दैट फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. रिमेंबर इट इज x स्क्वायर. सो अब यहां से यहां तक जो वर्क करेंगे, सिंस दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, so work will be very small. So work done in moving charge +1 coulomb from A to B. So what will this work done in moving charge +1 coulomb from A to B. So since this distance is very small, so work will very small. So dW equals force into distance, and distance is dx, and work done कितना होता है F dot D.
So f dot dx और f dx cos of theta. And what is theta here? तो फोर्स तो कौन सा, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब ये यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये है. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड dx? इट इज 180 डिग्री. सो इट इज cos 180 डिग्री. सो dw इक्वल्स cos 180 degree minus 1 minus f dx, and minus is this, and I am putting the value of f from here. So it is 1 upon 4 pi epsilon naught and q over x square or into dx. So this is a small work done. तो अब हमें कहां से कहां तक लेकर आना था, इस इन्फिनिटी डिस्टेंस से और कितनी डिस्टेंस तक, ये r डिस्टेंस तक. So work done in moving plus 1 coulomb charge from infinity distance to r distance. So what will work? So what I will get from the integration of this dw. So integration of dw, और integration of dw means integration of this much. और जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, so q upon 4 pi epsilon naught is constant. So minus is here and q upon 4 pi epsilon naught outside, and integration of x to the power minus 2 dx. Remember x to 1 upon x square is x to the power minus 2, and integration for x and x is from infinity to r. So w equals minus q upon 4 pi epsilon naught, and what is the integration of x to the power minus 2. So x to the power n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x to the power n plus 1 upon n plus 1. ओके, सो x to the power minus 2 है, x to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, and limits are from infinity to r, and this will equal to minus q upon 4 pi epsilon naught, and it is minus 1, and this minus becomes plus, minus 1 and this minus plus, and this is x to the power minus 1, and that will 1 upon x to the power minus 1 is 1 upon x, and infinity to r. So w equals q upon 4 pi epsilon naught, and I am putting upper limit. So 1 upon r minus 1 upon infinity, and 1 upon infinity is 0. So w equals 1 upon 4 pi epsilon naught q over r, and by definition this work will equal to potential. So potential V equals 1 upon 4 pi epsilon naught q over r. So this is the expression for potential due to a point charge. और ये जो पोटेंशियल है देख रहे होगे, V is inversely proportional to R. So if I draw a plot between R and V, तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते चले जाएंगे, सो पोटेंशियल विल डिक्रीज. और कैसे डिक्रीज होगा वो, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो द ग्राफ लुक्स लाइक दिस. सो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन R एंड V पोटेंशियल. तो इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज, then potential will positive, and if this is negative charge, then potential will negative. यदि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होगा. सो जो चार्ज है वो विद साइन हमें यहाँ रखना होगा, सिंस दिस V is a scalar quantity. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So the problem is 2 point charges of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? ये इन्होंने पूछा है. पहले तो ये कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है. These are two charges Q1 and Q2
and Q1 is 5 into 10 to the power minus 8 coulomb, and Q2 is minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb, and this separation is 16 centimeter. 16 सेंटीमीटर। तो ये पूछा है कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जो दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन पर वो पॉइंट हो तो वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो। तो एक ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है कि जहां इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल के वैल्यू दोनों सेम हो जाएं। तो अभी हमने देखा है कि पोटेंशियल डिपेंड करता है Q और R पर, और कैसे डिपेंड करता है 1/4πε0 Q ओवर R, Q अपॉन R। तो यदि ये चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, इस चार्ज का वैल्यू ज्यादा है तो R भी ज्यादा होगा, और इस चार्ज का वैल्यू कम है तो R भी कम होगा, तो तभी तो यहाँ पर V का वैल्यू दोनों का सेम रहने वाला। तो ऐसा मैं पॉइंट लेता हूं, सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x, देन दिस विल 16 माइनस x इन सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। तो let potential at P is 0. Okay, so at this point V is 0. So at this point we have two potentials, V due to Q1 and V due to Q2, and this is 0. This is 0. So V due to Q1. So what is V due to Q1? 1/4πε0. I am using this formula, 1/4πε0. And what is charge? 5 into 10 to the power minus 8 coulomb, and divided by this distance in proper units. So x is centimeter and in meter x to the power minus 2, and plus and potential at this point due to this charge. So this will 1/4πε0 and minus 3 into 10 to the power minus 8. रिमेंबर इट, यदि माइनस चार्ज है तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू भी माइनस होगा, सिंस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो माइनस 3 into 10 to the power minus 8 coulomb, और डिवाइडेड बाई दिस इज 16 माइनस x into 10 to the power minus 2 in meter, and that is equals 0. सो यहां से कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेकर वो 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉमन क्या क्या आ जाएंगे, एक तो 1/4πε0 देखो दोनों में कॉमन है, 10 to the power 8 कॉमन है दोनों में, और 10 to the power minus 2, तो ये सभी 0 हो जाएंगे। तो क्या रिमेनिंग होगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 5 एंड हियर x, एंड दिस इज माइनस प्लस माइनस माइनस, एंड हियर 3 एंड दिस इज 16 माइनस x इक्वल्स 0। इसको मैं उधर लेकर जाता हूं, सो दैट विल प्लस 3/16 माइनस x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 में 16 का मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 80, एंड 5 में x का, तो माइनस 5x इक्वल्स 3x, एंड दिस इज 80 इक्वल्स, इधर 5 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, सो 3 प्लस 5 8x, सो व्हाट इज x, 80 over 8, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां से देखना है, ये चार्ज ज्यादा था तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगा 10 सेंटीमीटर, और ये चार्ज वैल्यू कम है तो वो डिस्टेंस भी कम है। सो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट, यदि ये पूछें कि दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को आगे बढ़ाया जाए, इस साइड भी, तो एक ऐसा और पॉइंट ढूंढिए जहां पर पोटेंशियल 0 हो। तो एक ऐसा पॉइंट हम एक और ढूंढ सकते हैं, यहां पर मान लीजिए दिस पॉइंट इज Q, तो कितना डिस्टेंस होगा, x मान लिया, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस 16, ये डिस्टेंस x माइनस 16। तो उसको करके, ये आपका होमवर्क है, इसको करके देखना कि ये पॉइंट इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर होगा कि जहां पर इन दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल का वैल्यू भी 0 होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
हमने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था एक डाइपोल की वजह से, तो वहां हमने 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, वन ऑन एक्सियल लाइन एंड सेकेंड वाज एट इक्वेटोरियल प्लेन, एट इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ भी हमें 2 ही पोजीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक एक्सियल लाइन पर और एक इक्वेटोरियल लाइन पर। लेकिन यहाँ वो 2 मेथड अलग अलग भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं, सो दैट इज जनरल केस। जनरल केस, और इस जनरल केस को करने के बाद मैं वो दोनों भी अलग अलग बताऊंगा कि एक्सेल लाइन पर सेपरेटली कैसे कैलकुलेट करें और इक्वेटोरियल लाइन पर कैसे कैलकुलेट करें, तो वो भी लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ जनरल केस बताता हूँ। तो जनरल केस के लिए मैंने लिया कि ये एक डाइपोल है, दिस इज डाइपोल, दिस इज डाइपोल एंड डाइपोल हैज 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये डिस्टेंस ए होगा और ये डिस्टेंस ए होगा, सेंटर से दोनों चार्जेस ए डिस्टेंस पर होते हैं। तो दिस इज ए, दिस इज ए एंड आई हैव टू कैलकुलेट potential at this point P where this distance is R, where this distance is R। तो R पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल चाहिए और मैंने माना ये डिस्टेंस R1 है एंड दिस डिस्टेंस इज R2 एंड एक फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन की थी P। तो ये P है और ये जो एंगल है, ये मैंने लिया थीटा, कंसीडर दिस एंगल इज थीटा। तो अब देखना बच्चों, यदि इसको मैं थीटा को 90 डिग्री करूं तो कहां आ जाऊंगा, थीटा 90 होने पर ये लाइन नॉर्मल हो जाएगी, तो मैं आ जाऊंगा इस डाइपोल के इक्वेटर पर। और यदि थीटा 0 हो जाए या 180 हो जाए तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, इसकी एक्सियल लाइन पर। तो बाद में हम इनकी इसको डिस्कशन कर लेंगे कि थीटा 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर क्या होने वाला है और थीटा 90 डिग्री पर क्या होने वाला है। तो ये दिस इज ना जनरल केस, तो जनरल केस से ही वो दोनों केस ड्राइव कर सकते हैं। सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो क्या होगा यहां पर पोटेंशियल, इट इज V प्लस क्यू इक्वल्स 1/4 pi epsilon naught and this is q and distance is r1 and next potential at P due to minus q charge। तो इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल, सो इट इज V minus q equals 1/4 pi epsilon naught and this is minus q and divided by this distance is r2, so it is r2। so net potential at P, so what will be net potential, so it is V equals add these two, V plus q and plus add कर रहा हूं मैं V minus q, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन रिमेंबर q/4 pi epsilon naught is constant, so I have taken out this and here remains this is plus, so 1/r1 and this becomes minus क्योंकि ये माइनस है, so minus 1/r2। so consider this equation is first। now our potential, or I am writing again V equals q/4 pi epsilon naught and 1/r1 minus 1/r2, so this is equation 1। तो अब हमें इन R1 और R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसकी टर्म्स में, R की टर्म्स में, क्योंकि हमें R और थीटा के टर्म्स में चाहिए था पोटेंशियल। तो R1 R2 को हम अब करेंगे R और थीटा में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, तो आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल। तो इसमें किसी ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यदि ये कोई ट्राइंगल है, इस तरह से कोई ये ट्राइंगल है
और ये एंगल थीटा है और ये साइड्स हैं ए बी सी। तो क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, cos थीटा इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2ac। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ करने वाला हूं। सो दिस इज इन दिस ट्राइंगल cos थीटा। सो व्हाट इज cos थीटा, तो किन किन साइड से एंगल फॉर्म हुआ है, r और a से, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड अपोजिट साइड r1 सो माइनस r1 स्क्वायर और अपॉन 2ra। सो cos थीटा इक्वल्स और 2ra cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सो व्हाट इज r1 स्क्वायर फ्रॉम हियर, सो r1 स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra cos ऑफ थीटा। इस r1 स्क्वायर को मैं इधर ले आया राइट साइड से लेफ्ट साइड, सो इट इज r1 स्क्वायर और इसको मैं लेफ्ट से लेकर गया राइट में, सो माइनस 2ra cos थीटा। नेक्स्ट व्हाट इज r1 फ्रॉम हियर, r1 इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra cos ऑफ थीटा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस मींस पावर 1/2 एंड व्हाट विल रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1/r1, क्योंकि हमें यहाँ 1/r1 चाहिए था। सो 1/r1 इक्वल्स r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra cos ऑफ थीटा और पावर कितना हो जाएगा -1/2। ओके, दिस विल -1/2। सो 1/r1 इक्वल्स नाउ आई एम टेकिंग r स्क्वायर कॉमन, r स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट। तो जब मैं r स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो यहां से तो 1 आ जाएगा प्लस यहां से a स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर और यहां से 2r से r कैंसिल 2a बाई r और cos ऑफ थीटा और इसका पावर कितना होगा, पावर -12 और जो कॉमन लिया है r स्क्वायर उसका पावर भी -12, तो r स्क्वायर का पावर -12 दैट इज r टू द पावर -1 एंड दैट इज 1/r। सो नाउ a ओवर r इज वेरी स्मॉल, तो a क्या था देखना, ये सेपरेशन था इससे o से चार्ज का। एक आइडियल डाइपोल वो होता है जिसमें दोनों चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं और ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है। सो a ओवर r इज वेरी स्मॉल, सो a अपॉन r का स्क्वायर दैट विल बी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो जब ये बहुत छोटा वैल्यू है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सो नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू। सो 1/r1 इक्वल्स this 1/r and this is 1 plus this plus or not plus minus 1 minus 2a upon r cos of theta power -12 और 1/r1 इक्वल्स 1/r और यहाँ बाइनोमियल थ्योरम में यूज करूंगा। सो 1 प्लस x टू दी पावर n और हायर टर्म्स को छोड़ूंगा तो 1 प्लस nx, सो 1 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस माइनस प्लस होंगे और हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो a ओवर r ऑफ cos थीटा। सो दिस इज 1/r1। सिमिलरली फ्रॉम दिस ट्राइंगल दिस इज 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। So you can calculate 1/r2 and if you calculate 1/r2 so you will find that this will 1 minus a over r cos of theta. So it is 1/r2 equals 1/r 1 minus a upon r cos theta. So this is the value of 1/r1 and this is the value of 1/r2. So now I am putting these two values in this equation. तो इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ इस साइड। So what will be? V equals q upon 4 pi epsilon naught and what is 1/r1? This is 1/r1 and what is 1/r2? This is 1/r2. So 1/r I am taking outside, 1/r यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी, so taking outside and if I divide, if I subtract this by this, since 1/r1 minus 1/r2, so this 1 plus a upon r cos theta minus 1 and plus this, तो 1 and -1 कैंसिल और ये प्लस होगा, सो 2a upon r, तो here remains 2a upon r cos of
थीटा एंड इक्वल्स, तो दिस इज व्हाट इज q इंटू 2a, दैट इज p, तो p cos थीटा, so it is p cos थीटा और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r और r multiply r square. So this is the potential. So I am writing here. So V equals p cos theta or divided by 4 pi epsilon naught into r square. So this is the potential in general case. This is the potential in general case. तो अब मैं यहाँ देखता हूँ इसको कि इक्वेटर पर क्या होगा और एक्सियल लाइन पर क्या होगा. सो फर्स्ट केस एट एक्सियल लाइन, सो एक्सियल लाइन कौन सी होगी बच्चों, या तो ये लाइन हो या ये लाइन हो. तो थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स होगा 180. तो थीटा इक्वल्स यदि मैं इस साइड जाऊंगा सो दैट विल 0 डिग्री और 180 डिग्री. यदि मैं इस साइड एक्सियल लाइन पर आऊंगा सो दैट विल 180 डिग्री. सो cos theta is 1 and cos 180 is 1. So what will we equals plus minus, okay, plus minus p upon 4 pi epsilon naught into r square. So this will be the potential. Or second case at equatorial line, so what will at equatorial line, so theta becomes equator, तो ऐसा होगा, यहाँ होगा equator perpendicular, so theta becomes 90 degree. So theta becomes 90 degree. So V equals cos 90 degree is 0. So V 0. So at